वज़ीर-ए-आज़म का 200 यूनिट्स वाले बिजली सारिफीन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। सारिफीन को 3 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के लिए रियायत दी जाएगी। प्रोटेक्टेड सारिफीन पर निर्खों में इजाफे का इदराक है। 2.5 करोड़ बिजली सारिफीन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। सब्सिडी में के इलेक्ट्रिक के सारिफीन भी शामिल हैं। 50 अरब रुपए की रकम तरक्याती बजट से निकालकर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। IMF से मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को डिफॉल्ट होने से बचाया। हिमालय नुमा चैलेंजेस का इत्तेहादियों से मिलकर मुकाबला करेंगे। PTI ने अपनी सियासत के लिए मुल्क को दांव पर लगाया। माजी में हल्का यारियां की जेबें भरी गईं। बानी PTI ने कहा मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तवानाई के हवाले से तकरीब से खिताब। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद अमर है। 500 यूनिट वाले 45 लाख सारिफीन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ने पर आवाम में बेचैनी है। टीम से मिलकर इसका हल तलाश किया। गंदुम ना खरीदने के बावजूद आटे के निर्ख कंट्रोल करना आसान नहीं। मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। रोशन घराना प्रोग्राम में 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुतल्लिक आपस में मुशावरत करेंगे चीफ जस्टिस। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? वकील के दलाइल। आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया। इंतखाबात को शफाफ बनाना जरूरी है। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। 2018 में भी इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठे थे। इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठे थे। क्या खामोश रहें? अवाम का हक पामाल होने दें। जस्टिस अतर मिन अल्लाह के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब दलाइल मुकम्मल। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये जजमेंट अनाउंस होगी। किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। आइंदा 2-3 रोज में ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद है कानून के मुताबिक हमें ये सीटें मिलेंगी। जीती हुई पार्टी को तनासुब से ज्यादा सीटें देना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा इन सीटों को माले गनीमत ना समझा जाए। जिसको अवाम ने वोट दिया उसको पार्लियामान में होना चाहिए। अगर आप इन सीटों को माले गनीमत समझकर किसी और जमात को दे देते हैं और फिर उस जमात को ये ताकत देते हैं कि वो आइन में तरमीम करे तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के आइनी निज़ाम के साथ एक मजाक होगा। हम आवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको आवाम ने वोट दिया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा ने खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? PTI के लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लिया। मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को दी जाती हैं जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी का जुल्फिकार अली भुट्टो को मिलने वाली सजा को भी कलअदम करार देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तस्लीम किया गया। भुट्टो का इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं। भुट्टो ने हक और सच की खातिर जान दी। शहीद भुट्टो को इंसाफ दिलाने में 40 साल का वक्त गुजर गया। तारीख की बदतरीन ज्यादती का इजाला नहीं हो सकता। जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की। डिक्टेटर के गैर जमहूरी एक्शन ने हुकूमत का तख्ता उल्टा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। 24 साल उसामा का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से है। सोगवारान में वालिद, वालिदा, एक भाई और 4 बहनें छोड़ी। इलाके में छुपे दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। पाक फौज ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म किया हुआ है। ISPR। विफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत ISI को कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। कल ये खुद कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कॉल ट्रेसिंग की इजाजत देने पर रद्द-ए-अमल। कहा, इसी कानून के तहत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जेल जाएंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। उमर अयूब का ISI को फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। पैमरा ने जो करना है आज़ादाना करे, हम कुछ डायरेक्ट नहीं करेंगे। हम किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान का कानून हर शहरी को रेफरेंस दायर करने का इख्तियार देता है। मुकदमात की रिपोर्टिंग करें लेकिन फैसले ना सुना दिया करें। हम किसी को कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे। ये तौहीन अदालत का केस है। हमारा दायरा इख्तियार ये है कि इस बात का तयन किया जाए तौहीन अदालत की है या नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। IMF के साथ $6.5 अरब का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में तय पाए जाने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए वजीर आजम ऑफिस की जानिब से IMF हुक्काम से राबिता किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF की $8 अरब के बजाय $6.5 अरब कर्ज पर बातचीत। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम की 3 रोज से मुशावरत जारी। मुनशियात का मसला बहुत संगीन नौयत का है। अगर मुनशियात मुआशरे से खत्म ना की तो आइंदा नस्ल हमें मुआफ नहीं करेगी। तमाम इदारे मिलकर काम करें तो ये मसला खत्म हो सकता है। 574 ड्रग डीलर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। महकमा नारकोटिक्स सिंध मुनशियात के खिलाफ जहाद को जारी रखेगा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादबान जलाओ घेराव के मुकदमात। बानी PTI की 3 मुकदमात में उबूरी जमानतों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। थाना सरवर रोड, गुलबर्ग और थाना शादबान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। विफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उजरदारी केस की समाअत। विफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कहां पर है। अदालत का हुक्मनामा। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इकदाम किया। एक करारदाद को जवाज बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रॉपर्टी की तफसीलात मंगवाने पर तो मुर्दा भी कब्र से पेश हो जाता है। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी की मामले पर आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया, कासिम सूरी अदालत से क्यों भाग रहे हैं? वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मेरा तो कासिम सूरी से कोई राबिता नहीं। मुझे अदालत से जाने का हुक्म दिया जाए। इतनी खूबसूरत शख्सियत को जाने का कैसे कह दें? चीफ जस्टिस का जवाब, मुझे पता होता तो मैं मेकअप करके आता। नईम बुखारी का जवाब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शहर कायद में बादलों ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नया नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, शाहराह फैसल पर तेज बारिश। PECHS II चंद्रीगढ़ रोड पर भी मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बुहेरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी।
कल से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, मरी, गलियात में बादल बरसेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट ने 81,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 456 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 105 पॉइंट्स का इजाफा 80,672 पॉइंट्स पर बंद।